परम मंगलमय परात परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणालय वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पद्रुम वैदिक सनातन धर्म के सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रमणीक शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सांवरी जी, बिटिया कुशा, बेटा कुशाग्र और उनके यहाँ दामाद राहुल जी, उपस्थित ब्रह्मनिष्ठ आचार्यवर्ग और संगीत आचार्यवृंद, भगवत प्रेमियों और भक्तिवती माताओं, भगवान की इस परम पावन कथा के 5 दिन तक उनके गुणों का गान करने के बाद आज हम इस कथा के 6वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत जनों, आपने कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और उनके द्वारा किए गए अनेक असुरों का वध की लीलाएं बड़े भावपूर्ण तरीके से सुनी। आप सबकी शोभा जो है इस कथा से है और इस कथा की शोभा आप सब से है। आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और भगवान के इन गुणों का गान कर रहे हैं। आइए सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत, जिसका नित्य प्रति आप उच्चारण कर रहे हैं, मेरे साथ उन श्लोकों का उच्चारण कर लीजिए। अपनी जिह्वा को इससे पवित्र बनाइए। ओम अहमेव आसम एवाद्रे नान्यत् यद सत् असत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मह्यं हृदय अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासु नात्मनः एतावदेव अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम। आइए अपनी मति से श्रीमद् भागवत की इस परम पावन कथा को गति देते हैं। आपने कल कुब्जा उद्धार और कंसवध का प्रकरण सुना, जिसको सुनने से कली के कलमश दूर हो जाते हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस, जो अत्याचारी है, उसका वध किया
प्रघय्य केशेषु चलत किरीटिम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचात। किस प्रकार से मंच से खींचकर, केशों से खींचकर कंस को पटका और तस्य परिष्टात् स्वयं अब्जनाभा पपात विश्वासर्या आत्मतंत्रः। और कंस की छाती पर कूदकर भगवान ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि कंस के प्राण वहीं निकल गए। और उसके बाद श्री कृष्ण और बलदाव ने न केवल अपने मामा का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि जो बैर था वो मृत्यु पर्यंत ही था, मृत्यु के बाद बैर नहीं था। और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण के माता और पिता तो पहले से कारागार में थे, देवकी जी और वसुदेव जी, सबको कारागार से छुड़ाया। उग्रसेन जी को भी कारागार से निकाला और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया। और उसके बाद बड़ी भावभीनी विदाई नंद बाबा को श्री कृष्ण ने दी। नंद बाबा को ये भान हो गया, उन्हें पता चल गया कि मेरा कान्हा, मेरा जो कन्हैया है वो देवकी सुत है, वो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। तो बड़ी वेदना उनके मन में हुई, परंतु श्री कृष्ण ने नंद बाबा को गले से लगाकर ढांढस बंधाया और श्री कृष्ण भी रोए और नंद बाबा भी रोए। अश्रुओं की धारा जो है दोनों तरफ से बहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, मैं आप ही का पुत्र हूँ, मैं यशोदा मैया का पुत्र हूँ। मैंने भले ही जन्म जो है देवकी माता की गर्भ से लिया है, मैं देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुआ हूँ, परंतु मेरा लालन पालन और मेरा पोषण जो है आपने ही किया है, इसलिए मैं आप ही का पुत्र हूँ। और नंद बाबा को यह आश्वासन देकर कि मैं जल्द लौट कर आऊँगा, नंद बाबा को वहाँ से बड़ी भावभीनी उन्होंने विदाई दी। श्री कृष्ण उग्रसेन जी को गद्दी पर उन्होंने बैठाया है, परंतु पूरा राज्य जो है उसकी जो कमान है श्री कृष्ण के हाथ में है। अब वो मथुरा के राजा है। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा नरेश भी कहा गया। बोलिए मथुरा नरेश भगवान की। तो मथुरा के भी राजा है। बड़ा समय बीत गया और भगवान कृष्ण मथुरा के महल में बैठे हैं, ब्रज को याद कर रहे हैं। बड़ा अरसा हुआ, ब्रजवासी याद आ रहे हैं, रह रह कर याद आ रहे हैं भगवान को। यशोमती मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, राधा रानी जी की याद आ रही है, श्री दामा मनसुख सुमंगल मंगल जितने भी बचपन के सखा भगवान के, उन सब की बड़ी याद आई भगवान को। इतनी याद आई, इतने द्रवित हो गए भगवान, और आंसुओं का एक बादल भगवान के हृदय में उमड़ा और उमड़ते उमड़ते आंखों तक पहुंच गया। आंखों से एक बूंद टपकी। उसी समय श्री कृष्ण के सखा और श्री कृष्ण के मंत्री उद्धव, महाविद्वान बृहस्पति के साक्षात शिष्य, वहीं खड़े थे। अचानक उन्होंने जैसे ही भगवान की आंखों से आंसू की बूंद टपकी, अपने हाथ में पकड़ ली और बोले, अरे कृष्ण, सखा है ना, ये क्या कर रहे हो? आप तो त्रिगुणातीत हैं, इस जगत को संभालने वाले हैं, इस जगत के तीनों लोगों के आप स्वामी हैं। अगर आप इस प्रकार से विरह करोगे, इस प्रकार से आंसू बहाओगे, तो आम आदमी का क्या होगा? परंतु श्री कृष्ण ब्रज के वियोग में जले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम्हें क्या पता, तुमने कभी प्रेम नहीं किया ना। अगर तुमने प्रेम किया होता तो तुम जानते कि प्रेम क्या होता है, उसकी पराकाष्ठा क्या होती है। और उद्धव को ऐसा लगा कि ये कृष्ण जो है बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये तीनों लोगों के स्वामी त्रिगुणातीत
इस संसार को चलाने वाले, एक सृष्टि का पत्ता पत्ता भी जिनकी मर्जी से नहीं हिल सकता, वो इस प्रकार से रो रहा है, इस प्रकार से वियोग कर रहा है, इस प्रकार से आंसू बहा रहा है। परंतु भगवान का हृदय जो है ना पिघल चुका है, क्योंकि वो तो मोहे ब्रज बिसरत नाही, बार बार कृष्ण यही गा रहे हैं, क्योंकि वो धो मोहे ब्रज बिसरत नाही। और भगवान ने कहा कि उद्धव तुम जाओ ना एक बार, मैं तो जा नहीं सकता, परंतु तुम एक बार जाओ ना, मेरा संदेश लेकर जाओ, ब्रज में मेरा संदेश लेकर जाओ, मेरी माता से मिलना, गोपियों से मिलना, मेरे सखाओं से मिलना, उन्हें मेरा कुशल क्षेम कहना, एक बार जाओ यहां से। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, भगवान कोई बात नहीं, मैं अभी ब्रज जाता हूं और आपका संदेश उन्हें सुनाता हूं, और यह भी कि देखिए भगवान का यदि भजन करना है तो भगवान में प्रीति लगाइए, परंतु भगवान के वियोग में इस प्रकार से विरह में तड़पने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की ज्ञान की कई बातें जो है, उद्धव के मन में अहंकार भी था, ज्ञान का अहंकार, लेकिन बंधुओं उद्धव कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान के सखा हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि गीता में कहा है कि मैं कहां कहां क्या क्या हुआ, जैसे कि कहा कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, इस प्रकार से कई बातें भगवान ने कही हैं। तो उद्धव जो है, उद्धव को भी कहा है कि मुझ में भी उद्धव का स्वरूप है, मुझे भी उद्धव के रूप में देखिए। इस प्रकार के सखा श्री कृष्ण के उद्धव हैं। और उद्धव जब चलने लगे ब्रज को तो बोला रुको रुको, ये पीताम्बरी उड़कर जाओ, और अपना जो पीताम्बर है कृष्ण ने उद्धव को उड़ा दिया। अब रथ में सवार होकर, रथ में आरूढ़ होकर उद्धव ब्रज की ओर चल दिए। शाम की बेला है, गोधूली लग्न है, गायें जब घर को लौट रही होती हैं, उस समय का चित्रण भागवत में किया गया। धूल उड़ रही है बहुत सारी, गांववासी उद्धव को पहचान नहीं पाए धूल के कारण, और सीधा उद्धव का जो रथ है वो नंद महल के बाहर खड़ा होता है। उद्धव जी भी सांवरे हैं, मेरे कन्हैया भी सांवरे हैं, और रंग और रूप महाराज ऐसा कि एक नजर में धोखा खा जाए इंसान। एक नजर अगर आप उद्धव को देखें तो कृष्ण ही लगेंगे। इस प्रकार का रूप उद्धव जी का। नंद बाबा महल में बैठे हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए उद्धव जैसे ही महल में प्रविष्ट हुए, नंद बाबा ने देखा कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कान्हा आ गया। दौड़े दौड़े और उद्धव को गले से लगाया, बहुत रोए बहुत रोए। परंतु जैसे ही उद्धव ने कहा कि बाबा मैं उद्धव हूं, श्री कृष्ण का सखा, उनका मंत्री, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं, तो छिटक कर थोड़े दूर हुए। और एक नजर देखा उद्धव की तरफ, अरे वो क्यों नहीं आया, वो स्वयं क्यों नहीं आया, तुम्हें क्यों भेज दिया। उधर यशोमती मैया बेसुध होकर, जब से कृष्ण मथुरा को गए हैं तब से यशोमती मैया एक ही भाव में है कि मेरा लाला अंदर है और माखन खा रहा है और अभी सोया हुआ है। इस प्रकार का भाव यशोमती मैया का। और किसी किसी भाष्यकार ने तो यहां तक भागवत जी में कहा है, भागवत की भाषा का भाष्य करते हुए यहां तक कहा है कि उद्धव जब नंद महल का रास्ता पूछ रहे थे गोप ग्वालों से, तो गोप ग्वालों ने कहा कि ये नाला देख रहे हो ना पानी का, ये पानी का जो नाला है, इस नाले के साथ साथ चले जाओ, जहां इसका उद्गम है वहीं पे नंद महल है। भगवत प्रेमियों, ये कोई नाला नहीं है, कोई साधारण नाला नहीं है। ये यशोमती मैया और नंद बाबा जो कृष्ण की याद में रोते हैं, ये उन्हीं की आंसुओं का पानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो यशोमती मैया के आंसुओं का पानी है जो नाले का रूप ले लिया है जिसने। और उद्धव ने मथुरा का समाचार सुनाया और उद्धव जी का आदर सत्कार नंद बाबा ने किया। सुबह उद्धव जी ने यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने के बाद अपने रथ पर बैठकर जब वो चलने लगे, उसी समय जो सखा थे, बाल ग्वाल थे, उन्होंने रथ को रोक लिया। श्री दामा, मंगल, ऐसे कई सखा भगवान के हैं, उन्होंने रथ को रोक लिया और कहा कि अरे कृष्ण को लेकर आओ, हम बड़े व्याकुल हैं, हम अपने मित्र की दर्शन करना चाहते हैं। और कहते हैं एक सखा तो यूं नाराज होकर बैठ गया, बोले मैं बात ही नहीं करूंगा, कृष्ण अगर स्वयं नहीं आया तो मैं बात नहीं करूंगा। इस प्रकार से जो वार्तालाप उद्धव के बीच में हुआ और इसी बीच उद्धव जी को रास्ते में गोपियां मिलती हैं। इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भ्रातुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रययो नंदोदकुलम्। रास्ते में जब गोपियां मिली तो गोपियों ने उद्धव को रोककर कहा, अरे वो छलिया के साथी, अरे वो कपटी, वो स्वयं क्यों नहीं आया, वो छलिया स्वयं क्यों नहीं आया। और उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगे। महाराज ऐसी खरी खोटी सुनाई, ऐसी ऐसी बातें उद्धव जी को सुनाई। भगवान कृष्ण जी के कान भी लाल हो गए बैठकर मथुरा में। गोपियां कह रही हैं कि वो छलिया जो ऐसे गया, जो वृंदावन से ऐसे गया जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है। कई उदाहरण दिए जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है और आग के भय से पशु और पक्षी जो है जंगल से भाग जाते हैं, इस प्रकार से यहां से चला गया। एक सखी बोली, एक गोपी बोली, अरे ऐसे गया जैसे पंडित जी दक्षिणा लेने के बाद चले जाते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। ऐसे कई उदाहरण जो है भागवत जी में, कई उदाहरण कि कृष्ण कैसे कैसे चला गया। क्या उसको हमारी याद नहीं आती? थोड़ी भी याद नहीं आती उद्धव? क्या अगर थोड़ी सी भी याद उसको आती तो हमसे मिलने के लिए आता। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ी भी याद अगर हमारी होती तो हमसे मिलने के लिए आता। और उसी समय एक भौरा, एक भ्रमर वहां गेली करता हुआ, गुनगुन 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 कर आवाज करता हुआ गोपियों के पास बैठ गया। उद्धव और गोपियों के मध्य में कांचन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पितमेदव्रकीत। और जो भौरा वहां आया, उस भौरे को भी श्री कृष्ण का संदेश वाहक मानकर गोपियां उसे संबोधित करने लगी। अरे रस के लालची भौरे, तुझे कृष्ण ने भेजा है ना, पहले उद्धव को भेजा और अब तुम्हें भेज दिया। तुम जैसे काले हो ना, तुम्हारा पेट भी वैसा ही काला है, तुम्हारे हृदय भी वैसा ही काला है। ये जो छलिया कृष्ण है, इसका भी हृदय ऐसा ही काला है। अरे विरह की आग में जलाकर हमें छोड़कर चला गया, उसे हमारी कतई भी याद नहीं। और सब भौरे को कई तरह से खरी खोटी सुनाने लगी और कहा, हे भ्रमर, तू जो ये गुनगुन कर रहा है ना, हमारे चरणों का स्पर्श कर, क्योंकि तू भी उन मधुसूदन के समान है। अरे रस के लालची, अब हमें लगने लगा है, हमें समझ गए हैं कि स्वार्थी है, तो निरंतर स्वार्थ में लगा हुआ है। तू ही कृष्ण का प्रतीक है। जिन वनों में और जिन निकुंजों में हमने कृष्ण के साथ आनंद लिया विहार का, हमें अब वो ये निकुंजें अच्छी नहीं लगती हैं।
सुकृतरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सयस्तजेऽस्मान् भवाद्रिका परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बत हृदेता उत्तमश्लोक जल्पै। अरे इस ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा जो चले गए, अब हमें भी ये ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है कृष्ण के बिना। अरे भौरे, तू भी तो फूलों का रस पीकर चला जाता है, तू क्या कम है? तू भी उस कृष्ण की तरह ही है। मृगियोरिव कपिंद्र विबद्धे लब्ध कर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजिता कामया नाम। इसलिए अब हम जान गई हैं कि तुम दोनों स्वामी सेवक एक जैसे चोर हो, तुम सब एक जैसे चोर हो, हमारा हृदय चुराने वाले। अब एक गोपी कह रही है, अरे ये वही कृष्ण है ना, ये वही कृष्ण है ना जो छोटा बामन बनकर आया था, जिसके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, और महाराज इतना बड़ा शरीर बनाकर जो है बलि के साथ छल किया, उसका सर्वस्व लूट कर ले गए। ये वही कृष्ण है ना। एक गोपी कह रही है, ये वही कृष्ण है जो राम बनकर आया था। शूर्पणखा जैसी प्रेमिका जो प्रेम करती थी भगवान से, इनसे प्रेम करती थी, उसका नाक काटकर कैसी दुर्गति कर दी उसकी। इस प्रकार के उदाहरण गोपियों ने दिए। अब उद्धव जी जो महाज्ञानी, वो देख रहे हैं कि अरे मैं तो इनको ग्वार ग्वाली नहीं समझता था, ये गोपियां तो बड़ी समझदार निकली। इन्हें तो भगवान के वामन अवतार का, भगवान के राम अवतार का, हर चीज का भान है। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किं वरया किमनुरुद्धे मानली वसी में अंगः। तो अच्छा तुम्हें श्याम सुंदर ने भेजा है, चलो बताओ, उनका समाचार सुनाओ, कैसे हैं वो, और कोई ऐसा साधन बताओ कि हम उनसे मिल सकें। तो उद्धव जी कहते हैं कि ये गोपियों, भगवान को तो मन में धारण करने के बाद याद करने की, भगवान क्या है? ईश्वर को मन में धारण करो, वो आप सबके मन में बैठा हुआ है, आपके दिल के भीतर बैठा हुआ है। उससे मिलने के लिए आपको मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव इस प्रकार के बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है। तो गोपियां क्या कहती हैं? क्योंकि उद्धव मन नाही 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग। ये उद्धव, ये मन एक है, कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक मन था, वो भी श्याम के संग चला गया। राधा रानी जी को गोपियां कहती हैं इसी भ्रमर गीत में कि राधा जी, हमें तो सपने में दिखाई देता है वो छलिया, बार बार उसके सपने आते हैं, नींद नहीं आती उसकी याद में, उसकी विरह में। क्या आपको भी सपने आते हैं? क्या तुम्हें भी कोई सपना आता है? तो राधा जी ने कहा, सपना वो देखता है जो सोता है, जिसकी आंखें बंद होती हैं। मेरी तो आंखें कृष्ण की याद में तब से खुली हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तुम्हारे बस की नहीं। और उद्धव की जो ज्ञान की गुदड़िया है, ज्ञान की चदरिया है, वो सारी गीली होगी रो रो कर वहां पर। आइए इस भ्रमर गीत में इस भजन का रसपान करें। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम, भाव से गाइए सभी। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सर देखे
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में हो जिनकी नजरों में है प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जो तरती है, जो तरती है चढ़ती है मस्ती, जो तरती है चढ़ती है मस्ती। तो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तड़पती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव गोपियों के प्रेम पाश में ऐसे फंसे महाराज की एक दिन के लिए वृंदावन गए थे, परंतु 6 महीने लग गए उद्धव को वहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। 6 महीने तक उद्धव वहीं रहे, और जब 6 महीने के बाद लौट कर मथुरा आए तो कृष्ण ने बोला, हाँ महाराज, ज्ञानी जी महाराज आ गए। ज्ञानी महाराज आगे कैसा रहा आपका प्रवास? तो उद्धव बोला, अरे कृष्ण, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे हृदय में कतई भी दया नहीं है।
उन गोपियों का, उन सखाओं का रो रो कर बुरा हाल है और तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। तो कृष्ण ने कहा कि बस मैं इतना ही जानना चाहता था, अब तुम भी ब्रज के रंग में रख गए हो, अब तुम्हें असली रंग का पता चला कि ब्रज का रंग कैसा है। और उद्धव गोपी संवाद के बाद सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को वह कथा सुनाई जिसमें जरासंध कंस के ससुर, कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। जब कंस का वध हुआ ना, तो अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई और बड़ी रोई। बोले कृष्ण ने हमारे पति की हत्या कर दी। और जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध को क्रोध आया और जरासंध ने अपनी सेना तैयार की और श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। 17 की 17 बार कृष्ण ने पछाड़ पछाड़ कर जरासंध की हालत खराब कर दी। कृष्ण और बलदाऊ जी ने, बलराम और कृष्ण जी ने न केवल जरासंध को पराजित किया, बल्कि उसके साथ आए हुए अनेक दुष्ट राजाओं का संहार किया। 17 बार जो है पीठ दिखाकर भागा ये जरासंध। तो बलदाऊ कृष्ण से बोले कि अरे कन्हैया, तू इसे पकड़कर छोड़ क्यों देता है? इसका एक बार ही काम तमाम क्यों ना करते? तो कृष्ण ने कहा कि भैया, राम अवतार में तो बड़ा लंबा चलना पड़ा था दुष्टों का संहार करने के लिए। मीलों पैदल चले हम, मीलों पैदल चले। अब यहां थोड़ी सी सुविधा यह है कि ये दुष्ट लोग खुद ही चलकर आ रहे हैं। ये जरासंध जो है दुष्टों को बटोर बटोर कर ला रहा है, तो इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लाता रहे और यहाँ आके इनको हम इनका संहार करते रहे। बस दुष्टों का संहार करना ही मेरा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कथा आती है कि 17 बार जो है जरासंध ने आक्रमण किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अब 18वीं बार जरासंध ने महाराज क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे अभिजित होने का मुहूर्त पूछा कि हे विप्रादि, बताओ कि किस मुहूर्त में मैं मथुरा पर चढ़ाई करूं और कृष्ण को हरा दूं। तो ब्राह्मणों ने महाराज मुहूर्त बता दिया। ग्रह नक्षत्र देखे, दराबल देखा, सब देखा, प्रश्न लग्न लगाया और कहा महाराज ये सही समय रहेगा, इतने दिन इस तारीख को आप जाइए और मथुरा पर चढ़ाई कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। तो जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने उन ब्राह्मणों को पकड़कर कारागार में डाल दिया और कहा कि देखो, अगर तुम्हें जीत गया तो तुम्हें खूब सारा इनाम दूंगा, दक्षिणा भी दूंगा, पुरस्कार भी दूंगा, सब मिलेगा। परंतु अगर मैं हार गया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। दिल से बोली जय श्री कृष्ण। और जब भगवान ने ऐसा देखा कि ये जरासंध दुष्ट तो ब्राह्मणों की हत्या करने पर उतारू हो गया है, तो भगवान ने योजना बना ली कि चलो, बलदाऊ भैया से कहा कि भैया चलो, अब यहां से मथुरा को छोड़ने का समय आ गया है, अब मथुरा को छोड़कर चलते हैं। और भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से समुद्र में 7 कोस तक एक बहुत बड़ी नगरी का निर्माण किया। केवल संकल्प मात्र से, संकल्प शक्ति से एक ही रात में 7 द्वारों वाली द्वारिका जो है बनकर तैयार होगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और अगले ही दिन जरासंध ने अपने सेनापति काल यवन को भेजा। ये काल यवन कौन है? ये गर्ग गोत्र का वंशज है और गर्ग जो ऋषि है वो भगवान के गुरु हैं। भगवान का नामकरण उन्होंने किया, पुरोहित है। अब जब काल यवन मारने के लिए आया, बड़े बड़े दुर्वचन कृष्ण भगवान को कहे
इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंतः समुद्रे नगरम कितनाश्चिकीरतः तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमंत्रितः। और काल यवन यहाँ पहुंचा, द्वारिका के निर्माण के बाद वहां मथुरा में पहुंचा। भगवान ने जो संकल्प से द्वारिका बनाई, उसके बाद ललकारा भगवान को कि आओ मुझसे युद्ध करो। अब यदुवंशियों का गुरु का पुत्र, और बलदाऊ से कहा कि इसे मारना उचित नहीं रहेगा, दोष लगेगा, तो इसलिए चलो यहां से भागो। और भगवान कृष्ण और बलराम जी रथ में आरूढ़ हुए और पीछे से काल यवन दौड़ता हुआ, ऐसा लगे कि कृष्ण को पकड़ने वाला है, उसे लगे हस्त प्राप्त निवातमानम, ऐसे लगे कि एक हाथ की दूरी पे कृष्ण है, पीछे से रथ लेकर दौड़ रहा है। हरिणा से पदे पदे, और कृष्ण भगवान के पदे पदे के पीछे से, उनके पैर पैर से पीछे पीछे से दौड़ता हो जा रहा है। नीतो दर्शयताम दूरम यवने अशोधि कंदरम। और भगवान ने क्या किया कि एक कंदरा एक गुफा तक पहुंचने के बाद उसमें छलांग लगा दी, गुफा में छलांग लगा दी, और पीछे से काल यवन भगवान को गालियां देता रहा। क्या बोलता रहा? अरे भगौड़े, अरे रण छोड़। यहीं से भगवान का नाम पड़ा, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। कृष्ण कन्हैया के कई नाम हैं। कृष्ण कन्हैया ने जितनी लीलाएं की, उतनी लीलाओं में भगवान के नाम पड़े। जिस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम है ना, इस प्रकार से कई हजार नाम भगवान के हैं। तो भागवत में जो लीलाएं की हैं, अलग अलग लीलाएं, उन लीलाओं में भगवान के अलग अलग नाम पड़े। और भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्रविशद गिरिकंदम सोपि प्रविष्टस्त्रात्रानि शयानम ददृशे नरम। तो देखा कि वहां पर एक बड़ा विशालकाय मानव जो है वो सो रहा है गुफा के अंदर। कदकाठी बहुत बड़ी। और भगवान ने अपना जो पीताम्बर था वो लिया और उस मानव के ऊपर फेंक दिया। सोए हुए उस व्यक्ति के ऊपर अपना पीताम्बर फेंक दिया और भगवान उस गुफा में आगे चले गए। अब काल यवन भी भगवान के पीछे पीछे गुफा में घुसा और उसने देखा कि ये पीताम्बर ओढ़े हुए यही कन्हैया है, यही कृष्ण है। और क्रोधित होता हुआ अपने मुख को लाल करता हुआ उस इंसान के नजदीक आया, उस व्यक्ति के नजदीक आया और पादाघात किया। कहते हैं लात मारी उसने। काल यवन ने उस व्यक्ति को लात मारी और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसकी आंखें खुली, काल यवन भस्म हो गया। ये कौन थे? ये थे मुचकुंद महाराज। सतयुग से यहां सोए हुए हैं। बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं के साथ इन्होंने बड़ा सहयोग किया। देवताओं का जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ तो मुचकुंद महाराज अपनी सेना लेकर कई बार गए और उन्होंने बड़ा लंबा युद्ध किया। देवताओं ने बड़ा आशीर्वाद दिया उन्हें और कहा कि वर मांगो। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि महाराज मुझे किसी प्रकार के वर मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं लड़ाई करने के लिए आपका साथ देता हूं तो ये मेरा धर्म है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आराम करना चाहता हूं, आराम की नींद लेना चाहता हूं। तो देवताओं ने वरदान दिया मुचकुंद महाराज की, जाओ आप किसी कंदरा में जाकर आराम करो और जब तक आप ना उठना चाहो तब तक आप आराम कीजिए। अगर आपकी नींद में कोई भी खलल डालेगा, कोई बाधा करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो काल यवन का इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद मुचकुंद महाराज ने भगवान की स्तुति की कंदरा के अंदर ही और पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपके ये सुकोमल पैर। इस प्रकार से मुचकुंद ने भगवान को कहा कि आपका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। तो भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप के बारे में वहां बताया कि मैं अजन्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। इस प्रकार से अपने अवतारों के बारे में मुचकुंद को बताया। और मुचकुंद को यह भी भान नहीं था कि मैं कब से सोया हूं, और कहा कि आप सतयुग से यहां पर सो रहे हैं और अब ये द्वापर आ चुका है, द्वापर की सांझ है।
तो महाराज आप जाइए बद्री वन में, वहां भजन कीजिए। हमने कल भी कथा में वर्णन किया था कि कलयुग के, सतयुग के 1000 वर्ष, द्वापर के 1000 वर्ष और त्रेता के 1000 वर्ष या 100 वर्ष, इनमें बड़ा अंतर है। केवल काल गणना में ही अंतर नहीं है, सतयुग के इंसानों के कदकाठी में भी अंतर है। सतयुग में बहुत लंबे इंसान थे, त्रेता में थोड़े छोटे हो गए, द्वापर में और छोटे हो गए, और कलयुग में और भी छोटे हो गए। रेवती जी जो है ना, जो बलदाऊ जी की धर्मपत्नी है, ये भी सतयुग कालीन है। रैवत जो राजा रैवत है, रेवती का रिश्ता ढूंढने करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु कोई ऐसा रिश्ता बताइए मेरी बिटिया के लिए, मेरी पुत्री के लिए, कोई अच्छा सा वर बताइए जिससे इसका विवाह किया जा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका विवाह तो बलराम के साथ होगा, कृष्ण के बड़े भाई हैं, परंतु ये जो आपकी बेटी है ये सतयुग की है, सतयुग कालीन है, और अब द्वापर युग चल चुका है। ये द्वापर भी कई बार, कई काल चक्र में जो है कई बार आ गया था। कहते हैं कि 64 बार युगों का बदलाव हुआ था। और सतयुग कालीन रेवती जो थी वो इतनी लंबी थी, जब उनका विवाह का समय आया तो बलराम जी ने अपने संकर्षण से हल रखकर रेवती जी के कंधे पर हल रखकर उन्हें छोटा किया था, अपने आकार का बनाया। तो इस प्रकार से युगों युगों में मानव की जो प्रादुर्भाव है मानव का, वो अलग अलग तरीके से हुआ, विस्तार अलग से हुआ, और आगे कई चीजों में बदलाव आता गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से राजा मुचकुंद को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से, उन्होंने पर्वत से छलांग लगाई, सीधे समुद्र में छलांग लगाई, ऐसा वर्णन आता है, और भगवान द्वारिका पहुंच गए। अब भगवान का जो मथुरा का जो प्रवास था वो खत्म हुआ। अब आगे जो लीलाएं हैं भगवान की द्वारिका से चलती हैं। और आज आप सब जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के विवाह की, श्री रुक्मिणी जी के साथ आज भगवान का विवाह होगा। हम सब उस विवाह का उत्सव मनाएंगे। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है। राम अवतार में सीता जी, जानकी जी साक्षात लक्ष्मी थी, और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी बनकर आई। बोलिए लक्ष्मी माता की। कुंडिनपुर में राजा भीष्मक हैं, विदर्भ के राजा हैं, उनके घर में पैदा हुई रुक्मिणी जी, और बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाओं में उनका लगाव। उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र को सुना। सुनना एक बहुत बड़ी कला भी है और बहुत बड़ी साधना भी है। कहते हैं बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, लिखने से ज्यादा पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लिखोगे, ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा अच्छा बोलोगे। तो जो श्रवण है, जो श्रवण भक्ति है रुक्मिणी जी की, वो बड़े उदात्त स्तर की है। आपने नवधा भक्ति सुनी प्रहलाद जी की, उसमें पहला श्लोक में पहला शब्द क्या है? श्रवणम कीर्तनम। पहला है श्रवण, कि सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान की गाथाओं को सुनना। अब लक्ष्मी जी का अवतार तो हो गया, कृष्ण जी का अवतार भी हो गया, लेकिन इनका विवाह कैसे हो, ये चिंता नारद जी को सता रही थी कि किस प्रकार से कृष्ण रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे। ऐसा कौन सा अंकुर जो है रुक्मिणी जी के हृदय में डाला जाए जिससे कि रुक्मिणी जी की प्रीति भगवान में बढ़े, भगवान कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाए रुक्मिणी जी। तो महाराज नारद जी ने भीष्मक जी से भेंट की, रुक्मिणी जी के पिताजी से, और कहा कि आप यहाँ एक कथा का आयोजन करना है, भागवत कथा होगी, श्रीमद् भागवत की कथा करवाई जानी है।
और उसमें मुख्य यजमान के रूप में रुक्मिणी जी को बिठाना है। भीष्मक जी मान गए और बड़ा भव्य पंडाल सजा, कथा का आयोजन हुआ, कलश रख दिया गया, ब्राह्मण लोग आए और नारद जी ने इंटरव्यू शुरू कर दिया जी, साक्षात्कार शुरू कर दिया ब्राह्मणों का कि आप कथा करने के लिए आए हैं, परंतु यहां केवल कृष्ण की कथा होगी, कृष्ण के नाम के अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और जितने भी कथा व्यास आए सब कथा व्यास, एक बार कथा नहीं हुई महाराज, कई बार कथाएं हुई। कुंडलपुर में कृष्ण कथा कई बार आयोजित हुई, जिसमें रुक्मिणी जी यजमान बनकर बैठी और कहा कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम की चर्चा होगी। अब जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रुक्मिणी जी के मन में कृष्ण ऐसे बैठ गए कि उठते तो कृष्ण, बैठते तो कृष्ण, कृष्ण ऐसे चलते हैं, कृष्ण वैसे चलते हैं, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। रुक्मिणी जी के मन में कृष्ण की छवि बैठ गई। और जब नारद जी को ये कंफर्म हो गया, ये पूरी तरह से आश्वस्त हो गए नारद जी कि अब रुक्मिणी जी के हृदय में कृष्ण आ गए हैं, तो अब अगला काम करता हूं। अब अगला काम क्या है? कृष्ण जी के हृदय में रुक्मिणी जी को बसाना। तो महाराज बोलते ऐसी ही कथाएं जो हैं द्वारिका में भी कराई गई। नारद जी के कहने पर ऐसे कथा व्यास आए जिन्होंने कथा की, और यहाँ पे क्या शर्त थी कि केवल रुक्मिणी का ही चरित्र होगा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और रुक्मिणी जी का ही चरित्र कृष्ण को सुनाया गया। अब बीजांकुर जो प्रेम के हैं वो दोनों तरफ, दोनों के हृदय में आ गए। भीष्मक बड़े धर्मात्मा थे, रुक्मिणी जी के पिता, उनकी माता भी बड़े सहृदय थी, परंतु जो रुक्मिणी जी का भाई था रुक्मी, ऐसा नहीं है, प्रेम अपनी बहन से करता था, परंतु उसमें एक दुर्गुण था, उसका संग ठीक नहीं था। रुक्मी चाहता था कि मैं अपने मित्र, अपने दोस्त शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह करवा दूं, और रुक्मी ने यह योजना बनाकर महाराज विवाह रख दिया। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, मंडप सजा दिया, मुहूर्त देख लिया गया, और शिशुपाल की बारात भी आ गया। जनवास में बैठा है शिशुपाल, और इधर जब रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरा भाई जबरन मेरा विवाह करना चाहता है, तो रुक्मिणी जी को बड़ी वेदना हुई, बड़ी दुखित हुई, और उन्होंने कुंडनपुर के ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम है सुदेव, उन्हें बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि हे विप्रवर, मैं बड़े संकट में हूं, मेरा संदेश भगवान तक पहुंचाइए, श्री कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंचाइए। कल ही मेरा विवाह होगा, कल मैं गौरी पूजा करूंगी, और उसके बाद मेरे हाथ पीले कर दिए जाएंगे शिशुपाल के साथ, परंतु अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जाओ, मेरा ये संदेश पत्र लेकर जाओ कृष्ण के पास। भगवत प्रेमियों, यह विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र है जो रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण जी के नाम लिखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गतिः पाणिनाभिमृशन् पादाव्यग्रस्तम पृच्छत। और सुदेव ब्राह्मण अपने रथ पर सवार होकर बड़ी द्रुत गति से द्वारिका पहुंचे, और जब द्वारिकाधीश को पता लगा कि कोई ब्राह्मण आए हैं, कुंडनपुर से आए हैं और आपके नाम कोई संदेशा लेकर आए हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े आए, ब्राह्मण के चरणों में गिरे, प्रणाम किया, और तम भुक्तवंतम विशांतम उपगम्य सताम गति, और बड़ी सुंदर शैया पर उन्हें बिठाया। पाणिनाभिमृशन्, पांव धोए उनके, पादाव्यग्रस्तम पृच्छत्, उनके पांव दबाए। अब भगवान को तो ये सब पता लग गया कि कोई ना कोई संदेश मेरे लिए ही आया है, और ये संदेश कोई और नहीं रुक्मिणी जी की तरफ से है।
तो बड़ी व्यग्रता भगवान के मन में, ये जानने के लिए कि उस पत्र में आपने लिखा क्या है। तो सुदेव जी बोले कि मैं कुंडनपुर की महाराजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी का संदेश पत्र आपके लिए लाया हूं। तो कृष्ण बोले बोल सुनाओ, सुनाओ क्या लिखा है इस पत्र में, पढ़कर सुनाओ ना। तो ब्राह्मण ने पहला श्लोक पढ़ा। रुक्मिणी जी ने जो संबोधन किया, देखिए कितना प्यारा संबोधन किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्ये कर्ण विवहैरहं दगतापं रूपं दृशां दृशिताम् अखिला लाभं त्वयेच्युति विशाति चित्तमपत्रं मे। जैसे ही सुदेव ने श्रुत्वा लिखा, श्रुत्वा गुणान पढ़ा, एक बार श्रुत्वा गुणान, भगवान ने बोला बस बस अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि वो सुनने की उनमें जो है वो गुण है, श्रवण गुण है, पहली भक्ति है उनमें, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। तो सुदेव बोला अरे नहीं नहीं अभी दुखिए भगवान, अभी और पढ़िए और सुन लीजिए, अभी बड़ी सारी बातें हैं, अभी बहुत सी बातें हैं, केवल एक गुण देख कर नहीं आप हाँ कीजिएगा। माँ भीर भागम शरतु चैद्य आरा। रुक्मिणी जी ने जब संबोधन किया तो संबोधन करते समय, पत्र लिखते समय क्या लिखा जाता है? यदि पति हो तो लिख दिया प्राण परमेश्वर, पति परमेश्वर। यदि प्रिय हो तो लिख दिया प्रियतम। परंतु रुक्मिणी जी ने सोचा कि ना तो मेरे पति हैं और ना ही मैं इनको अपना प्रियतम लिख सकती हूँ। कहीं ये ना सोच लें कि मुझे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई और मुझे प्रेमी कह रही हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ऊहापोह रही। तो उन्होंने लिखा हे भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, मेरे इस मत वाले मन में आपके अलौकिक स्वरूप एवं गुणों को सुनकर, ये है वो श्रवण भक्ति, उनके जो गुण सुने रुक्मिणी जी ने, उनको सुनकर आपको मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, आप आकर मुझको स्वीकार करो हे नाथ। और लिखा कि ये दुष्ट भेड़िया शिशुपाल, इससे मुझे बचाओ, मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह करना चाहता है और मेरे विवाह में 4 राष्ट्रों की सेना मेरे भाई ने लगा रखी है मेरी सुरक्षा में। आओ आओ मुझे बचाओ इससे और मेरा हरण कर कर मुझे ले जाओ। और महाराज ऐसा लिखा कि जरा दल बल के साथ आना, बांसुरी लेकर मत आना, क्योंकि 4 राष्ट्रों की सेना जो है रुक्मिणी ने लगा रखी है कि मेरे विवाह में मेरा हरण न कोई कर ले, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ये लिखा कि मधुसूदन, योजना भी बता दी कि किस प्रकार से आना है। हमारे यहाँ की परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, लड़कियां जिनका विवाह होता है वो गौरी पूजन के लिए जाती हैं एक दिन पहले। तो मैं कल सुबह गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी और आप वहीं आना और वहीं से मुझे लेकर चले जाना। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। और भगवान मंद मंद मुस्काए, ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार किया और कहते हैं कि जिस रात सुदेव पहुंचे, कन्हैया ने, कृष्ण जी ने सुबह नहीं होने दी, पांव फटने से पहले ही कुंडनपुर की ओर रवाना हो गए सुदेव ब्राह्मण को साथ लेकर। और गए कैसे? अकेले, निपट अकेले। कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए बिल्कुल अकेले चले गए। और इस बात का पता जब बड़े भैया बलदाऊ को लगा और बलदाऊ ने देखा कि कृष्ण अकेला कहीं चला गया है, तो पीछे से रथ लेकर आए। रथ लिया और रास्ते में कन्हैया से मिले। बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं तो थोड़ी शर्म भी तो आती है, विवाह करने जा रहे हैं। बोले जी वहीं जा रहे हैं।
बोले वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बोले जी वहीं जा रहे हैं, वहीं। बोले कोई नाम होगा, कोई ग्राम होगा, कोई पता पोस्ट कुछ तो होगा, कहाँ जा रहे हैं? बोले जी वहीं जा रहे हैं। बोले सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले भैया ऐसे ऐसे पत्र आया है और मुझे बुलाया है। बोले मैं भी साथ चलूंगा। बोले नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही यह काम कर लूंगा। आपकी जब आवश्यकता होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण आगे बढ़े और कुंडिनपुर पहुंचे। अब मन में यह सोचा कि सीधे सीधे जाकर रुक्मणी जी का हरण कर लूं, ये बात भी ठीक नहीं रहेगी। आखिरकार द्वारिका के राजा हैं। तो विश्राम स्थल पर गए, भीष्मक जी से मिले। श्री कृष्ण सबसे पहले अपने ससुर भीष्मक जी से मिले, उन्हें प्रणाम किया। भीष्मक जी ने बड़ी सेवा की, उनके बीच में वार्तालाप हुआ और उन्होंने चिंता प्रकट की भीष्मक जी ने कि हे कृष्ण, रुक्मणी का विवाह तय हो चुका है, अब आप किस प्रकार से ये सब करोगे? तो कृष्ण ने कहा कि इस बात की चिंता मत कीजिए आप ससुर जी, ये मेरे हाथ का काम है, ये मैं ही करूंगा। कहते हैं भगवान जब रुक्मणी जी को ब्याहने चले थे तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका श्रृंगार किया था। त्रिभुवन के ऐसे अलौकिक सौंदर्य के स्वामी श्री कृष्ण, जिनको देखकर बड़े बड़े जो हैं चक्कर खाकर गिर पड़े, उनकी जादू भरी नजरें ऐसी हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं भगवान के, उनका भी श्रृंगार करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी धरती पर आए। ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया भगवान का। ऐसे श्रृंगार करके पीतांबर ओढ़कर पीली धोती लगाकर कृष्ण जो है कुंडिनपुर की ओर रवाना हुए थे। और वो समय आ गया, रुक्मणी जी गौरी पूजा के लिए निकली। सुखदेव जी कहते हैं वेदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदु नंदन है प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्नेदमब्रवीत्। उधर जनवासे में शिशुपाल इंतजार कर रहा है, डेरा जिसको कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। और यूपी की यहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ वृंदावन कथाएं होती हैं वहाँ जनवासा कहा जाता है, जहाँ दूल्हे को रखा जाता है। तो जनवासे में शिशुपाल बैठा है और इधर भगवान कृष्ण ने अपना रथ जो है, उनके जो सारथी है दारू, उन्होंने रथ आगे बढ़ाया और सीधे गौरी मंदिर के सामने रथ खड़ा कर दिया। और रुक्मणी जी की छटा कैसी? सत्य स्नान। अभी अभी वो स्नान करके आई और स्नान करने के बाद रुक्मणी जी ने गौरी मैया के दर्शन किए। माताएं जब स्नान करती हैं तो बाल गीले रहते हैं और थोड़ी देर के लिए बालों की जो गुत है, गुत कहते हैं ना, चोटी जो है वो बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है ना, गीले बालों की चोटी नहीं बनती, थोड़ा सुखाने पड़ते हैं। परंतु रुक्मणी जी के पास इतना समय नहीं था कि उन बालों को सुखाया जा सके और उनकी चोटी बनाई जाए। स्त्रियों के खुले बाल जो हैं शास्त्रों में ठीक नहीं कहे गए, इसलिए कहा गया, कई बार शास्त्रों में बनना आता है कि बाल बांध कर रखे जाने चाहिए। तो रुक्मणी जी खुले बालों से उन्होंने गौरी मैया का पूजन किया और वो बाहर आई और जैसे देखा तो प्रभु की एक छवि उनके सामने, पीली धोती पहने हुए कृष्ण खड़े हैं। 4 राष्ट्रों की सेना लगी है महाराजों को पकड़ने के लिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए, लेकिन उनकी कृष्ण की धोती, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की मुस्कुरान, कृष्ण की मुस्कान को देखकर एक एक सैनिक जो है उन पर मंत्र मुग्ध हुआ जा रहा है। एक सैनिक कह रहा, अरे देख धोती कितनी सुंदर है इसकी। ये कहता है, धोती छोड़, वो बाजूबंद देख कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे धोती के बीच में जो बांसुरी फंसाई हुई है वो कितनी मधुर है, कितनी बजती कितनी अच्छी होगी, कितनी सुंदर दिख रही है। ये कह रहा है, नहीं कानों की कुंडल तो देख,
दूसरा कह रहा है ये कोई बहुत बड़ा सम्राट है, कि बड़ा राजा है। ये भूल गए कि उन्हें इस बात के लिए वहां पे तैनात किया गया है कि कोई आएगा तो उसे पकड़ना है, कहीं रुक्मिणी का हरण ना हो जाए। बाहर से कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो उसे पकड़ना है, कृष्ण आ जाए तो उसे पकड़ लेना है। लेकिन सब सैनिक मंत्रमुग्ध कृष्ण की छटा पर। और जैसे ही रुक्मिणी जी बाहर निकली, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को अपने बाजू में, अपने गोद में उठा लिया। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। और गोद में उठाते ही भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण किया, दो बाहों में तो रुक्मिणी जी और दो बाहों से रुक्मिणी जी की चोटी बनाई भगवान ने। उस समय श्रृंगार किया रुक्मिणी जी का। बड़ा सुंदर वर्णन है, अलग अलग भाष्यकारों ने लिखा है। रुक्मिणी जी का जो शील है, आयु है, उनकी जो विनम्रता है, उसे देखकर जितने भी कोई जड़ है, कोई चेतन है, जो जड़ थे, कहते हैं जो जड़ थे, जो पत्थर थे, उनमें भी प्राण आ गए। जड़ चेतन हो गए और जो चेतन थे वो जड़ हो गए। जिनमें प्राण थे वो जड़ हो गए उनको देखकर। ऐसा स्वरूप रुक्मिणी जी का भगवान ने जब श्रृंगार किया रुक्मिणी जी का। याम दीक्ष्यते नृपतस्ता दुरासह वृणावलोक हृतचेतसा उज्जितास्रहा पेतुः कृष्टौ गजराथा अश्वगता विमूढ़ा यात्रा चलेन हरेरपयन्तीं सशोभाम। और उनकी सुंदरता को देखकर महाराज, वहां जो राजा भी खड़े थे, सैनिकों के जो सेनापति थे, उनके सेनाध्यक्ष थे, जो राजा थे, अपने अपने रथों से गिर पड़े। याम भिक्ष्यते नृपतः, रुक्मिणी जी को देखकर अपने रथों से गिर पड़े। इधर जो भगवान का गरुड़ केतु रथ है, उसको देखकर रुक्मिणी जी उधर की ओर चली। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठाया। और जिस प्रकार से शेर जो है ना, श्रृगालों के बीच में, गीदड़ों के बीच में अपने शिकार को उठाकर ले जाता है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उठाकर ले गया। बोली रुक्मिणी रमण भगवान की। ये भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। इसे कहते हैं राक्षस विवाह। अब बोले राक्षस कैसा? राक्षसों वाला विवाह। राक्षस विवाह कैसा होता है? इसमें सहमति तो रहती है, सहमति रहती है दूल्हा और दुल्हन की, परंतु जब किसी की अनुमति नहीं मिलती परिजनों की, तो हरण करके ले जाया जाता है। इसे राक्षस विवाह कहते हैं। भारतीय सनातन में विवाह के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार से विवाह किया जाता है। ब्रह्म विवाह, हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह ही है। दूल्हा बारात लेकर आता है और दुल्हन का पिता जो है कन्यादान करके बड़े सम्मान के साथ दुल्हन को विदा करता है। यह है ब्रह्म विवाह। और एक दैव विवाह का आ गया। दैव विवाह ऐसा रहता था कि दैव विवाह में जो कन्या का पिता है वो यज्ञ में दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या को पुरोहित को देता था। इस प्रकार का विवाह का भी प्रावधान रहा है हमारी स्मृतियों में। उसके बाद है आर्ष विवाह। ये प्रतीक रूप में होता था। आर्ष विवाह जो है वो प्रतीक रूप में, जैसे किसी प्रतीक से विवाह कर लिया, जैसे कुंभ विवाह है, अश्वत्थ विवाह है, ये आर्ष विवाह की श्रेणी में है। और फिर आता है प्राजापत्य विवाह। ये भी ब्रह्म विवाह जैसा ही विवाह है। इसमें दूल्हा और दुल्हन को यही निर्देश दिया जाता है कि जाओ धर्म का पालन करो। ये प्रजापत्य विवाह है। और एक विवाह था गांधर्व विवाह, जो आज भी है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी भगवान की, भगवान और श्री रुक्मिणी जी की। भगवान का विवाह चल रहा है, अब हम उत्सव भी मनाएंगे। और उसके बाद है आसुर विवाह। आसुर विवाह जो है ये कन्या को एक प्रकार से खरीद कर लेना, पैसा देकर, रुपए देकर। ये अनुचित, न्यायोचित नहीं कहा गया।
और उसके बाद ये राक्षस विवाह, जिसमें सहमति तो है लेकिन हरण किया जाता है। और उसके बाद है पिशाच विवाह, पैशाच विवाह जिसे कहा गया। ये भी न्यायोचित नहीं है, न्याय संगत विवाह नहीं है कि किसी प्रकार से नशे की हालत में या जबरन किसी को उठाकर उससे साथ विवाह कर लेगा। इस प्रकार से 8 विवाह है। और भगवान का जो ये विवाह हुआ राक्षस विधि से हुआ। और उधर महाराज शिशुपाल को जब ये सूचना मिली कि मेरी होने वाली पत्नी को हरण कर लिया गया है, तो शिशुपाल बड़ा भारी होया, बड़ा रुदन उसने किया, बड़ा परेशान हुआ, माथे पर हाथ रखा। अब उसको ढांढस बंधाने वाला भी कोई नहीं वहां पर। ढांढस बंधाने के लिए कोई आया तो कौन? जरासंध। जरासंध जो 17 बार भगवान से हार चुका। जरासंध ने बोला कि देख कोई बात नहीं शिशुपाल, घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ देखो पटक पटक कर मारा दोनों भाइयों ने मुझे। 17 बार हार गया मैं इससे, 17 बार पटक पटक के मुझे मारा, तो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। चलो अब इन दोनों को, जरासंध को और शिशुपाल को सिर्फ पीटने दो, हम उत्सव मना लें, क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह हुआ है। रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जो है अपने द्वारिका लेकर आए और उसके बाद पूरी ब्रह्म विधि के साथ जो है वो बारात आई भगवान की, और वेदी मंडप सजा और बड़ा भारी उत्सव हुआ। रुक्मणी जी के विवाह का मंगल गान हुआ। आओ हम भी मंगल गान करें भगवान के विवाह का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले श्याम सुंदर भगवान की। एक बार पूरे जोर से